हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 19 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो या पीसीएस प्री तक का कोई सभी एग्ज़ाम हो, आरओ या फिर लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स और स्टडी जीएस वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, तो उनमें मैक्सिमम प्रश्न आपके यहीं से ही कवर हो जाएंगे। आपको केवल ये डेली वाले नोट्स फॉलो करने हैं और वीडियो को अंत तक देखना है। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस के मैक्सिमम प्रश्न इन नोट से ही कवर हो जाएंगे। आपका जो समय बचेगा तो वह आप अन्य सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग या फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट हो उस पर लगा सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाले पोर्शन को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आपके मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं नोट से ही कवर हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूं 19 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज है कि यह छावनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑनलाइन नागरिक सेवा प्रदान करेगा। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया छावनी क्षेत्र में ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है डिकिन सोनिया। डिकिन सोनिया दुनिया का सबसे पुराना जानवर जीवाश्म है। दुनिया का सबसे पुराना जानवर जीवाश्म डिकिन सोनिया है, जो लगभग 57 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इसकी जो खोज हुई है वह मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है भीमबेटका, वहाँ पर इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट है करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य बेसिकली यह स्थित है ओडिशा में और यह चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथी की मौत हो गई है। हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथी की मौत हो गई है करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य में, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। एग्जाम में पूछ सकता है करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ हाल ही में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है, कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है ओडिशा में। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत मिशन के तहत जल उपचार संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। अमृत मिशन के तहत जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जा रही है अर्रुविक्कारा में, जो पड़ता है केरल में। केरल के अर्रुविक्कारा में स्थापना की जा रही है जल उपचार संयंत्र की। नेक्स्ट पॉइंट है स्नैकपीडिया। स्नैकपीडिया एक मोबाइल ऐप है जो डेवलप हुआ है केरल गवर्नमेंट द्वारा, और इसके तहत वहाँ के जो सांप हैं, जो प्रजाति हैं, उनसे संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप सांपों से संबंधित है और यह केरल में जो है चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष। महत्वपूर्ण है काफ़ी क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अब होने वाला है कुछ ही समय बाद। तो टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष बने हैं सीको हाशिमितो। सीको हाशिमितो अध्यक्ष बने हैं टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के। नेक्स्ट है प्राणी मित्र पुरस्कार 2021। प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया चित्री कृष्णा को। चित्री कृष्णा को दिया गया है प्राणी मित्र पुरस्कार 2021। नेक्स्ट पॉइंट है अमेजन द्वारा पहला विनिर्माण संयंत्र। अमेजन आप सभी जानते हैं एक ऑनलाइन कंपनी है जो प्रोडक्ट की डिलीवरी करने का काम करती है। नंबर 1 कंपनी है विश्व की अमेजन, और इसके द्वारा अब जो है पहली बार विनिर्माण संयंत्र, यानी कि यह जो है अब जो है क्या बोलते हैं पार्टिकल्स भी बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी। तो अमेजन द्वारा पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है चेन्नई में। भारत में यह पहला अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है अमेजन, जो कर रही है आपका चेन्नई में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल्स बनेंगे, और पहले यह ऑनलाइन काम करती थी अमेजन और अभी भी कर रही है। नेक्स्ट है साइबर स्पेस के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर और एचसीएल में समझौता हुआ है। साइबर स्पेस के क्षेत्र में हाल ही में आईआईटी कानपुर और एचसीएल में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है स्कोच। स्कोच सीएम ऑफ द ईयर। स्कोच सीएम ऑफ द ईयर चुने गए हैं वाई एस जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह फैक्ट्स, और इस फैक्ट्स को तो आप जरूरी याद कर लीजिए। स्कोच सीएम ऑफ द ईयर 2021 अर्थात चीफ मिनिस्टर 2021 के जो बने हैं
जो ऑल ओवर फर्स्ट रैंक पर चुने गए हैं वो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के है सीएम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 यह दिया गया है थियोडोर बस्करन को, जो एक पर्यावरणीय लेखक हैं। पर्यावरणीय लेखक थियोडोर बस्करन को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संदेश। संदेश एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है जो एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। एनआईसी द्वारा डेवलप्ड ऐप संदेश एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। नेक्स्ट है जॉर्जिया। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं जियोर्गी गखरिया। जियोर्गी गखरिया प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया की और इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, तो चर्चाओं में बना हुआ है। तो जॉर्जिया की राजधानी भी हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। जॉर्जिया की राजधानी है तबिलिसी। तबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी, और यहाँ के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखरिया ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है फाफ डू प्लेसी। फाफ डू प्लेसी साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुने गए हैं अजय मल्होत्रा। महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में पीएम मोदी द्वारा सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित शरीफ दरगाह पर चादर भेंट की गई है। पीएम मोदी द्वारा सूफी संत हैं एक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनकी एक दरगाह है अजमेर शरीफ में, वहाँ पर एक चादर भेंट की गई है, तो चर्चा में है। तो जान लेते हैं 1190 ईस्वी में चिश्ती संप्रदाय, जिसे सूफी भी बोलते हैं, के प्रवर्तक हैं मुइनुद्दीन चिश्ती। 1190 में अस्तित्व में आया था चिश्ती संप्रदाय, और यह एक सूफी धारा का संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक हैं मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर में। अब यहाँ पे जान लेते हैं कुछ सिलसिले, जिनकी कुछ सिलसिलों के नाम दिए गए हैं और उनकी स्थापना किसने की है। पहला सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की है शहाबुद्दीन मकतूल ने। शहाबुद्दीन मकतूल ने स्थापना की है सुहरावर्दी सिलसिले की। नक्शबंदी सिलसिले की है बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। नक्शबंदी तो यह की है बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। और कादिरिया सिलसिले की स्थापना की है कादिर गिलानी ने। तो जो इनके संस्थापक हैं उनके नाम पर ही कहीं ना कहीं सिलसिलों के नाम रखे गए हैं। जैसे कादिर गिलानी, तो कादिर का कर दिया इन्होंने कदीरिया सिलसिला, तो कादिर गिलानी कदीरिया सिलसिला। और बहाउद्दीन नक्शबंदी, तो इसका नक्शबंदी के नाम पर रख दिया, बहाउद्दीन नक्शबंदी का हो गया नक्शबंदी सिलसिला। और शहाबुद्दीन सुहरावर्दी मकतूल ने की है सुहरावर्दी सिलसिले की। तो यहाँ से ज़्यादा बड़े लेवल एग्जाम्स में तो एक बार को नहीं पूछेगा, लेकिन जो पीसीएस प्री तक के एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें सिलसिला और उनके संस्थापक के नाम मिलान करने के लिए पूछ लेगा या क्रम लगवा लेगा, तो वहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। तो याद रखेंगे इनका जो है किस सिलसिले की किसने स्थापना की, एक बार जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात आई है, क्योंकि यहाँ पे चादर भेंट की है पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह हेतु। तो जान लेते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से एक संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 में अजमेर में रहने के साथ ही 1192 में इन्होंने अजमेर में रहना शुरू कर दिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और उस समय जब यह उपदेश देना इन्होंने शुरू किया था अजमेर में, तब मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बेसिकली विदेशी थे, और इन्होंने जब 1192 में अजमेर में रहना शुरू किया और उपदेश देना शुरू किया, तब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा मोहम्मद गोरी के द्वारा। और उसी समय मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है अजमेर में अपने उपदेश देना शुरू किया था, और वहीं पे इनकी दरगाह स्थित है अजमेर में। तो ये था 19 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें जो भी आपके कमेंट हो, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ।
इसमें मैं आपको दो चार फैक्ट बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण आपको जरूरी याद रखने हैं आज के पेज से। जैसे कि पहला फैक्ट है इसमें, सीएम ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? वाई एस जगमोहन रेड्डी को, आंध्र प्रदेश से हैं। दूसरा फैक्ट है, अमेजन द्वारा पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ खोला जा रहा है? चेन्नई में। दो फैक्ट। तीसरा फैक्ट याद रखेंगे, संदेश क्या है? तो संदेश एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट तीसरा है आपका, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। तो ये तीन चार फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं आज के पेज से। वैसे तो सारा पेज ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो टॉप हाईलाइटेड 3 से 4 फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था 19 फरवरी का करंट अफेयर्स, और वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। इस पेज से ही आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।